हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ना 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम समझते हैं आज की वीडियो में केवल असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस को, और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को मैं अगले लेक्चर में बहुत बिंदास तरीके से समझाऊंगा, बहुत शानदार तरीके। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम समझते हैं आखिर इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं है। एक ही वीडियो में आप पूरा चीज समझ जाएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। चलिए हम पहचान को देखते हैं बहुत शानदार तरीके से। देखिए मैंने सुना तो मैंने कहा, देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों मिला है, और जो दोनों मिल गए उसी को बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए मेरे सुगा, मैंने क्या कहा था, कंटीन्यूअस किसे कहते हैं आपको बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा, रही और रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे सुगा, कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये बात श्योर है कि नहीं? ये बात क्लियर है पूरी तरीके? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया सुगो, मैंने कहा जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ना चुका, चुकी, चुके उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये बताया था पहले भी। अगर नहीं आता है सुगो तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे चुका चुकी नहीं, इसका मतलब हो जाएगा किससे, समय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? समय, यानी टाइम से हो जाएगा बस। ठीक है, ये बात क्लियर पूरी तरीके से। परफेक्ट और कंटीन्यूअस तो दोनों को मिलाया जाएगा। देखिए मैंने सुगो कहा परफेक्ट में, देखिए आप लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, सहायक क्रिया क्या थी, एज ऑब्लिक हैव ना, हैज ऑब्लिक हैव ना, उसमें सहायक क्रिया क्या रहती, इसमें सुगु हैज लगता था और क्या रहता, ऑब्लिक करके हैव लगता था कि नहीं सुगु, बताओ, जाहिर सी बात लग रहा था। और कंटीन्यूअस में इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ना, उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगता था, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता था, आईएनजी लगता था कि नहीं सुगु, जाहिर सी बात। अगर दोनों मिले हैं आपस में तो जाहिर सी बात है कुछ गुण परफेक्ट भी पाए जाएंगे तो कुछ गुण प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी पाए जाएंगे, तभी तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नहीं तो कैसे बनेगा फ्रेंड्स, बताइए। जी सर, बिल्कुल पाए जाएंगे तभी बनेगा। जिस प्रकार मैंने कहा मेरे सुगु, आप लोग जानते हो घोड़ा, घोड़ा जानते हो मेरे सुगु, जल्दी बताओ दो, हॉर्स जिसको बोलते हैं, जानते हो ना। अब गधा जानते हो मेरे सुगु, गधा, गधा जानते हो? जी सर, गधा भी जानते हैं। अब प्लस कर दे, देखिए घोड़ा और गधा को मिलाने पर क्या बनता है, जल्दी बताओ। दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, खच्चर बनता है। क्या बनता है सुगु, खच्चर। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो हमको बिल्कुल नहीं समझ में क्या बताना चाह रहे हैं मेरे सुगु। आप लोग जानते हो घोड़ा क्या होता है, दौड़ने में बहुत फुर्त होता है, ये बात क्लियर है पूरी तरीके से? जी सर, क्लियर है। और गधा क्या होता है सुगु, ये दौड़ने में फुर्त नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर जितना आप बोझा लाद दोगे ना उतनी आसानी से लेकर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती गधे को, इसलिए उसको गधा बोला जाता है, जाहिर सी बात है ना। लेकिन अगर घोड़ा अलग कर दिया जाए, गधे को अलग कर दिया जाए तो घोड़ा उतना बोझा लेकर नहीं चल पाएगा और गधा घोड़े की तरह दौड़ नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है ना, नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन अगर गधे और घोड़े को दोनों को मिलाकर एक बनता है, खच्चर बनता है, जिसके अंदर कहा जाता है कुछ जो उसका फेस होता है, मुख होता है ना, वो घोड़े की तरह होता है, गधे की तरह होता है, सॉरी गधे की तरह होता है। और जो उसका शरीर होता है वो घोड़े की तरह होता है, जो उसका शरीर होता है कैसे होता है, घोड़े की तरह होता है। अर्थात दोनों का गुण पाया जाता है इसमें। लेकिन अब खच्चर क्या करता है, घोड़े की तरह दौड़ भी सकता है, गधे की तरह बोझा भी ला सकता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारे टेंस जो होते हैं ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी जो फार्मूले होते हैं मेरे सुगु, इसमें कहने का मतलब परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे फार्मूले मेरे सुगु, देखिए इसका जो फार्मूला, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सुगु, ठीक है, जिससे कि आप समझाने में किसी प्रकार कोई डाउट ना हो ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब दोनों मिले हैं तो मेरे सुगु इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे सुगु, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा मेरे सुगु, सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे सुगु, सब्जेक्ट मिलेगा। असर्टिवली मैं बता रहा हूँ सुगु, ठीक है, मैंने कहा था ना असर्टिव, देखिए असर्टिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। आज की वीडियो में केवल समझेंगे असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, केवल मैं असर्टिवली बता रहा हूँ सुगु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस देखिए हैज, ऑब्लिक क्या होता है मेरे सुगु, हैव, ऑब्लिक हैव ना,
हैड ऑब्लिक हैड किसमें लगता था मेरे सुबह, आप बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता था। जाहिर सी बात है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका। आप उसको देखिए ना, वीडियो पूरा देखिए तभी तो समझ में आएगा सुबह। अगर वीडियो को थोड़ा भी स्किप करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, वीडियो को पूरा देखा करिए तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें देखिए हैड ऑब्लिक हैड किसमें लगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता था। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता था मेरे सुबह, उसको भी देखेंगे पहले। अब उसके बाद फिर प्लस करके क्या कर देना मेरे सुबह, बी ने कर देना है। क्या कर देना है, बी ने कर देना है। और उसके बाद फिर कर देना, देखो अब कंटीन्यूअस का भी थोड़ा ले लेते हैं हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, बीन के बाद लिख देंगे B1 प्लस क्या लिख देंगे, ING। अब देखिए परफेक्ट का कुछ फार्मूला लिख मिला, कुछ फार्मूला किसका मिला मेरे भैया, कंटीन्यूअस का, क्योंकि आप लोग को पता है ING फॉर्म किस में लगता है, कंटीन्यूअस टेंस में लगता है ना। जाहिर सी बात है, क्लियर ना। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये तो हो गया। अब फिर बोल रहा है मेरे सुबह इसका फार्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है अदर वर्ड होता है, क्या होता है अदर वर्ड होता है, फिर क्या होता है मेरे सुबह सिंस होता है, क्या होता है सिंस होता है। अब लिख करके क्या होता है, फार होता है, प्लस क्या होता है मेरे सुबह टाइम होता है, क्या होता है टाइम होता है। ये इसका पूरा फार्मूला होता है किसका मेरे सुबह, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। आपने बताया था एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ये बात मैं पहले भी बताया था ना। और मैंने कहा था ING किसमें लगाते हैं, किसी भी वर्ब में ING लगाया जाता है ना। इसमें आप सब्जेक्ट को भी जानते हो, और इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो। और ये नया है मेरे सुबह, इसको क्या करेंगे, चाहे हैज लगाएंगे चाहे हैव, उसके बाद जस्ट इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत ना। और आपको मैं भी वर्ब भी बताया था कैसे वर्ब पहचानना है, और ऑब्जेक्ट भी बताया था। लेकिन इसमें एक चीज, दो चीज नए आए हैं सर। क्या नए आए मेरे सुबह, आप देखिए यहाँ पे सिंस आया है, क्या है मेरे सुबह, सिंस आया, ऑब्लिक फॉर आया है, सिंस ऑब्लिक फॉर आया, दो चीज नए आए हैं सर। सिंस का मतलब यूज कहाँ पे करेंगे, और फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे मेरे सुबह। सिंस का मतलब होता है मेरे सुबह निश्चित, क्या होता है निश्चित। अब निश्चित क्या होते हैं, पहले देखिए, निश्चित होता है। और इसका मतलब क्या होता है, फॉर का मेरे सुबह, इसका मतलब होता है अनिश्चित, क्या होता है अनिश्चित, 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 ठीक है। निश्चित और अनिश्चित, अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का यूज करते हैं सुब्बू। देखिए कैसे, मैंने कहा आपको करना क्या है मेरे सुब्बू, अगर निश्चित और अनिश्चित समय पहचानने में दिक्कत हो रही है, जाहिर सी सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये निश्चित समय के अनिश्चित समय। मेरे सुब्बू देखिए, अगर मैं निश्चित समय की बात करूं, किसकी बात करूं, निश्चित समय की, निश्चित समय में हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, जब कोई अंकों में गिनती, अंकों में गिनती का मतलब 2 बजे ना, अगर कोई अंकों में आपको गिनती मिल जाए, किसमें अंकों में गिनती मिल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं निश्चित समय। जैसे मैं कह दूं 2010 ना, या 2010 हो गया। अगर मैं कह दूं 2 बजे, 2 बजे ना, और मैं कह दूं सुबह, सुबह से ना, और मैं कह दूं क्या मेरे सुबह से हो गया। और मैं कह दूं क्या मेरे भैया, क्या बोल दूं, महीनों के नाम, महीनों के नाम। यहाँ पे महीनों के नाम हो, क्या होगा, महीनों के नाम। और क्या होगा मैं सप्ताहों के नाम, किसके नाम, सप्ताहों के नाम, सप्ताहों के नाम। अगर सप्ताहों के नाम भी होगा तो क्या हो जाएगा मेरे सुबह, निश्चित हो गया। सर इसका मतलब अभी नहीं समझ आया मेरे सुबह। अब देखिए महीनों के नाम आपको पता होगा 12 महीने होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होते हैं ना। उसी प्रकार अगर सप्ताह के नाम क्या होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, होते हैं कि नहीं होते हैं, सबको बिल्कुल होते हैं। तो अगर इनमें से किसी का नाम होगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल किसी का भी नेम होगा ना, तो क्या हो जाएंगे, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब किसी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये तो हो गया मेरे से, जब कभी भी सोमवार मंगलवार बुधवार सप्ताहों के नाम होगा ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और कभी अंकों में गिनती लिखी होगी ना मेरे सुबह, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। हाँ ये बात समझ में आ गई सर। अब बताइए फार का यूज कहाँ पे करेंगे, फार का यूज मेरे सुबह कब करेंगे मेरे सुबह, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। फार का यूज करना है आपको जब आपको महीना दिया, महीना, महीना मतलब, अब महीनों के नाम नहीं बोल रहा हूँ, महीना बोल रहा हूँ। महीना में मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने से मैं कह दूँ 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से ना। अगर ऐसे शब्द आते हैं ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फार का यूज करते हैं। अगर मैं कह दूँ साल, क्या होते हैं साल, ईयर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं साल से,
अब 1 साल से 2 साल से कुछ नहीं पता है मेरे सुग्गू ना। अगर महीने में देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर महीना में कह दूं, महीना आपको पता होगा 12 महीना होता है, ठीक है, 12 महीना होते हैं। अगर 12 महीना होते हैं, जाहिर सी बात है 12 महीना में सुग्गू कौन सा महीना, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर है। अगर मैं इसमें से कह दूं 1 महीना ना, 1 महीना, इसका मतलब 1 महीना कौन सा महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, कुछ नहीं पता है मेरे सुग्गू, उसे बोलते हैं अनिश्चित। अगर मैं कह दूं जनवरी तो इसका मतलब निश्चित, मैंने उसका नाम ले लेना मेरे सुग्गू, जनवरी में निश्चित है ना, क्या है, निश्चित है। अगर मैं साल की बात करूंगा, मैं कहूँ 1 साल 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 2 साल क्या है, अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? अगर 2 साल में कौन साल भैया, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 या किस और, लेकिन आप बोले 1 साल में कौन साल है भैया, 2018 वाला, 2020 वाला, कुछ पता है, नहीं पता हो। जहाँ पे कुछ नहीं पता होता है, अर्थात टाइम पता ही नहीं चलता कितने साल से, 1 साल से बोल रहा है, लेकिन कौन सा साल है, कौन सा सन चल रहा है वो नहीं पता, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फार का यूज करते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए तो अब देखिए, मैं ऐसे पैसेज आपके सामने होगा, ध्यान रखना इसको, जब भी आपके सामने ऐसे पैसेज होगा तो आपको फार्मूला ऐसे लगाना। देखिए कैसे करेंगे हम ट्रांसलेशन, आखिर क्या कारण है कि हम लोग ट्रांसलेशन पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। सुनको बस चीज़ों को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए, कुछ कठिन नहीं होता है। क्योंकि जानते हैं जो बिगिनर होते हैं, जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं इंग्लिश, बहुत उनको दिक्कत होती है, क्योंकि इंग्लिश लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन इंग्लिश उतना कठिन नहीं है, बहुत ईजी भी है, बहुत कठिन भी है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ना, ठीक है। लेकिन जब पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो जाहिर सी बात है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स पैसेज। अब देखिए हमारा क्या है, सेंटेंस है, और सेंटेंस को मैं तय करूँगा पहले, उससे पहले हम क्या हमने क्या कहा था मेरे सुको, जब भी आप सेंटेंस करेंगे तो उसको आप पहले पहचानिए। देखिए यहाँ पे हूँ आया है, क्या है मेरे सुको, हूँ आया है। अगर हूँ आता है इसका मतलब जिन हूँ ना है, हूँ हो आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब हमारा क्या बना मेरे सुको, प्रेजेंट टेंस बना। क्या बना, प्रेजेंट टेंस बना। और मैंने कहा था जब कभी रहा रही आता है उसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और देखिए यहाँ पे मैं 3 दिनों से इस स्थान पर काम कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्थान आया, 3 दिन ना, ये क्या है, समय है मेरे सुगु, क्या है, समय है। और समय का मतलब क्या मैंने बताया था आप लोगों को, परफेक्ट बताया था। क्या बताया था, परफेक्ट। इसका मतलब दोनों को अगर तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, इसको आपको पता है 4 प्रकार के होता है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। तो असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो भैया ये हम क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस बता रहे, कैसे हम जानेंगे असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव है। सुगु जब कभी किसी सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो इसका मतलब वो निगेटिव होगा ना। जब किसी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आएगा उसका मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। जब किसी सेंटेंस में कब, कहाँ से और आज वाक्यों के बीच में आते हैं उसे क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं देखूंगा ध्यान से, इसमें कभी भी देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें कहाँ, क्यों, आज जो है वाक्यों के बीच में नहीं आए हैं, क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आया है, और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हो, तो इसका मतलब असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नहीं है तो है हमारा कौन सा, असर्टिव। अगर असर्टिव होगा तो आपका फार्मूला यही बन जाएगा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम ना। अब उससे पहले हम देखेंगे क्या मेरे सुगु, मैंने कहा था आपको किसी सेंटेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए मेरे सुगु, सब्जेक्ट व प्लस क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमने कहा क्रिया के लास्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। वर्ब मतलब देखो काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मेरे सुगु। अब जो काम करेगा वही क्या होगा, क्रिया होगा, और क्रिया जो करेगा, जो काम को करेगा वह तो क्या होगा, करता होगा। काम कर रहा हूँ मैं 3 दिनों से इस स्थान पर, मैं काम कर रहा हूँ, मैं, तो मैं क्या हूँ मेरे सुगु, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मैं 3 दिनों से, इसका मतलब जो कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब ये काम कर रहा है भैया, कहाँ पे काम कर रहा है, इस स्थान पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुगु, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब उसके बाद जब हमें सब्जेक्ट हुआ प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया, सेट कर देना। कैसे सेट करेंगे, देखिए सुगु, मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए किस सेंटेंस में, तो मेरे सुगु यहाँ पे देखिए क्या है, मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। मैं एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, 0 से मैं एकदम सिखा दूंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए आई हो गया, फिर बोल रहे मेरे सुगु प्लस कर दो, तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। अब बोल रहा है, जाबलिक है, दोनों में से एक
दोनों में से एक। अब हम क्या लगाएंगे मेरे सुगु, मैंने कहा था आपको पहले ही बताया था, एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और एक वचनकर्ता क्या होते हैं, ही सीट नेम, ही सीट नेम। एक वचनकर्ता हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और वह वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वह वचनकर्ता कौन होता है सुगु, आई वी यू दे। तो यहाँ पे देखिए आई आया है, क्या है मेरे सुगु, आई आया, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो क्या हो जाएगा, आई हैव। फिर प्लस बोल दो भैया, प्लस कर दो, उसके बाद प्लस करके बोल रहा है बीन बोल दो भैया, क्या लगा दो, बीन लगा दो। क्या चाहिए, आई हैव बीन। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब। फिर बोल रहा है प्लस, क्या बोल रहा है मेरे सुगु, प्लस करके वर्ब लगा दो। वर्ब हमारा भैया क्या होता है, काम, क्रिया, उसी को बोलते हैं क्या, वर्ब। उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। देखिए क्रिया जो हो रही है काम करने की, अब काम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे सुगु, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वर्क बोला जाता है, वर्क बोला जाता है, वर्क। आप लोग वर्क बोलते हैं, उसको वर्क पढ़ा जाता है ना, क्या बोलते हैं, वर्क। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे सुगु, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होता है, वर्क होता है, वर्क होता है। और इसका सेकंड फॉर्म वर्क, वर्क होता है कि नहीं होता है। जाहिर सी बात सर हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो क्या लिख देंगे, वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ये बात क्लियर। अगर ये वर्क हो गया, बोल रहा है प्लस करके ना, इसमें प्लस करके आईएनजी लगा दो मेरे सबको। अब मैंने क्या किया, इसमें आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, वर्किंग बन गया। क्या बन गया, वर्किंग बन गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फिर उसके बाद बोल रहा है सबको प्लस कर दो, नियम के अकॉर्डिंग प्लस कर दिया। बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस स्थान पर, इस स्थान पर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मेरे सबको, ऑन। इसको क्या बोलते हैं, दिस ना, ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस प्लेस, अर्थात इस स्थान पर। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचता क्या मेरे सबको, अदर वर्ड। क्या बचता, अदर वर्ड। लेकिन इसमें अदर वर्ड नहीं दिया गया, अदर वर्ड नहीं दिया, इसलिए हम अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसमें है नहीं, इसका मतलब फिर प्लस कर देंगे, फिर प्लस कर दिए। बोल रहा है सिंस ऑब्लिक फार, सिंस ऑब्लिक फार। अब निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर सुनको, जी सर क्लियर। अब देखिए कह रहे हैं 3 दिन से, 3 दिन से। अब बताइए 3 दिन से, देखिए अगर मैं सप्ताह की बात करूंगा, सप्ताह, सप्ताह ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं मेरे सुनको, 7 दिन होते हैं। क्या कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में 3 दिन बोल रहा है मेरे सुगु। अब 7 दिन में हमको थोड़ी ना पता है, 7 दिन में सोमवार होता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार होता है ना। अब देखिए हमको 3 दिन से बोला, 3 दिन में हमको ये नहीं पता है कि सोमवार से मंगलवार, बुधवार तक काम कर रहा है या बुधवार से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तक काम कर रहा है। ये हमको ज्ञात नहीं हो रहा। अगर ये ज्ञात नहीं हो रहा तो मेरे उत्तर सुगु ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चित समय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, लेकिन अब हमको ज्ञात नहीं हो रहा 3 दिन से कम से, सोमवार से कर रहा है कि मंगल से कर रहा है, बुधवार से कर रहा है, शुक्रवार से कर रहा है, कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। जब अनिश्चित होगा इसके लिए प्लस करके इसका प्रयोग करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फार का। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर। क्या लिख देंगे, फॉर। क्या लिख देंगे, फॉर। उसके बाद कितने दिन से भैया, 3 दिन से। क्या लिख देंगे भैया, 3 दिन को प्लस करके, देखो यहाँ पे फॉर करें, उसके बाद प्लस करें। टाइम हमारा कितना है मेरे भैया, 3 दिन से। 3 दिन के लिए क्या लिखेंगे मेरे सुबह, इसको मिटा रहे कितना, क्या लिखेंगे मेरे सुबह, 3 दिन, 3 डेज। क्या लिखेंगे, 3 डेज। क्या लिखेंगे, 3 डेज। ये आपका फुल स्टॉप लगा दो। इस प्लस को मिटा देना सुबह, इस प्लस को मिटा देना, इस प्लस को मिटा देना, इस प्लस को मिटा देना, इस प्लस को मिटा देना। आपका क्या जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्लेस फॉर 3 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है साहब। इसको देखिए जरा फल जल्दी। मेरा प्रिय मित्र सौरभ 2 बजे से विद्यार्थियों को कोचिंग में पढ़ा रहा है, कोचिंग में पढ़ा रहा है। मेरे सुगु पढ़ाना क्या है, एक वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, मेरा प्रिय मित्र सौरभ 2 बजे से विद्यार्थियों को कोचिंग ना। तो पढ़ाने काम कौन कर रहा है मेरे सुगु, मेरा मित्र। क्या नाम है उसका, सौरभ। क्या है, सौरभ है। अब पढ़ाना क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। पढ़ाने क्या पढ़ाएगा भैया, बताओ। पढ़ाएगा क्या, कोचिंग पढ़ाएगा, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे मेरे भैया। आप बताएंगे किसको, कोचिंग को पढ़ाएगा। कोचिंग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, किसको पढ़ाएगा, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा।
ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट। आपने दो प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब इसको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाऊंगा ना बहुत बंदास तरीके से बताऊंगा फिर, बस अभी आप इतना समझिए ना। तब देखिए हमने इतना समझ लिया। अब टेंस हमारा कौन सा है सुबह, देखो यहाँ पे हयात इसका मतलब प्रेजेंट हुआ, रहा रहे इसका मतलब कंटिन्यूअस हुआ, और टाइम दिया है मेरे सुबह 2 बजे समय दिया होता है, तो उसे क्या बोलते हैं परफेक्ट। इसका मतलब टेंस हमारा क्या बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका मतलब ये 4 प्रकार का सब्जेक्ट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अरे भैया इसमें नहीं शब्द का प्रयोग क्या हुआ है, नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। अरे क्या इसमें कहीं क्या शब्द वाक्यों के पहले आया है, नहीं है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। कब कहाँ क्यों आदि वाक्यों के बीच में आया, नहीं आया, इसका मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो है क्या असर्टिव सेंटेंस है। क्या है असर्टिव सेंटेंस। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है जाहिर बात है इसके लिए फार्मूला यही लगेगा मेरे सुख, यही लगेगा। उससे पहले देखो वर्ब हमारा मिल गया प्लस सब्जेक्ट मिल गया और क्या मिल गया ऑब्जेक्ट मिल गया। इसी फार्मूले पे सेट कर दो भैया। बोला मेरा प्रिय मित्र, तो क्या मेरा के लिए क्या लिखेंगे भैया माई, क्या लिखेंगे माई, और प्रिय मित्र क्या बोलते हैं माई बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है प्रिय, क्योंकि प्रिय ना बेटर का मतलब आप लोग पढ़ेंगे, डिग्री नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाऊंगा मैं समझाऊंगा। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब बहुत अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो प्रिय सबसे अच्छा ना कह रहे हैं। देखो माय बेस्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा माय बेस्ट फ्रेंड। अब फ्रेंड एक ही है मेरा, फ्रेंड तो बहुत है लेकिन मेरा एक ही दोस्त है, उसका नाम क्या है सौरभ है ना। तो इसका मतलब हमारे क्या हो जाएंगे सौरभ नाम है, देखो यहाँ पे नाम है तो क्या हो जाएगा सौरभ, सौरभ ना क्या हो जाएगा सौरभ। अगर सौरभ है, सौरभ बताओ क्या है सिंगुलर है प्लूरल है सर, ये तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे प्लस करके भैया हैव का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हैज का, तो क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है बीन लगा दो, तो भैया हमने बीन लगा दिया, बीन लगा दिया। और बोल रहा है B1 लगा दो, भैया पढ़ाने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी बताओ ना, पढ़ाने के इंग्लिश में सब टीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लस करके टीच लगाना है। अब टीच लगा दिया प्लस में क्या लगाना है सबको ING, क्योंकि यहाँ पे B1 प्लस ING लगाना है। टीच थर्ड फॉर्म क्या होता है टाट होता है, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है टीच होता है, इसमें ING लगाना क्या बन जाएगा टीचिंग बन जाएगा। और टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं मेरे भैया, क्या पढ़ा रहे हैं, अरे 1 मिनट मेरे सुबह यहाँ पे देखे थोड़ा, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है भैया सौरभ पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थियों हमारा ऑब्जेक्ट होगा मेरे सबको, क्योंकि कोचिंग को थोड़ी ना पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। कोचिंग में थोड़ी, कोचिंग में तो पढ़ा रहा है ना, कोचिंग को कौन पढ़ाता है भैया, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जिससे तो ही ना दीवाल वाल को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब जिस पर प्रभाव पड़े, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, सुख पढ़ा रहा है सौरभ मेरा मित्र, मेरे प्रिय मित्र सौरभ, किसको विद्यार्थियों को, कहाँ पे कोचिंग में ना, तो किसको पढ़ा रहा है भैया विद्यार्थियों को, तो क्या है टीचिंग किसको भैया विद्यार्थियों क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स। और कहाँ पे पढ़ा रहा है मेरे सबको इन दा लगा दो भैया और कोचिंग कर दो, इन द कोचिंग, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेना भैया इन द कोचिंग। अब देखिए 2 बजे है मेरे भैया, जब किसी सेंटेंस में अंकों में गिनती लिखी उसका मतलब इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं सर। तो हम क्या लिख देंगे भैया, देखिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे सिंस का, किसका प्रयोग करेंगे मेरे सुबह सिंस का, सिंस हो गया। और उसके बाद देखिए कहाँ पे टाइम है मेरे सुबह, टाइम कहाँ पे 2 बजे, 2 बजे क्या बोलते हैं 2 o'clock। अब आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दो, क्या हो जाएगा मेरे सबको माय बेस्ट फ्रेंड सौरभ हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट इन द कोचिंग सिंस 2 o'clock। ये आपका आंसर होता है। अब उसी प्रकार से कुछ जल्दी से देखिए तो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे सबको। निगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है मेरे सबको, यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह प्लेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस किया है, और यहाँ पे हैव आब्लिक है दोनों के बीच में किसका प्रयोग कर देंगे नॉट का प्रयोग कर देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे नॉट का। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा हैज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे सबको नॉट हो जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, क्या हो जाएगा मेरे सबको नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बीन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा मेरे सबको प्लस करके आप मेन में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर, क्या हो जाएगा सिंस ऑब्लिक फॉर, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे सुबह प्लस करके क्या लगा देना आपको टाइम लगा देना, क्या लगा देना है टाइम लगा देना। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर अगर दोस्तों फिर से
क्या कहते, देखो हम आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं मेरे सुबह। अब देखो पहचानो इसको जल्दी से, क्या प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कंटिन्यूअस है, उसका मतलब टाइम देखो यहाँ पे आधे घंटे, आधा घंटा क्या है समय है मेरे सुबह, इसका मतलब क्या होगा परफेक्ट, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा क्या बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग, इसका मतलब क्या होगा निगेटिव होगा, और जब निगेटिव हो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था क्या, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी वन प्लस एनजी प्लस ऑब्लिक प्लस अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर, यही बताया था मैं सबको। तो हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा देखिए, इंतजार नहीं कर रहे, इंतजार 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 क्या एक वर्ब है, और कौन भैया हम क्या है सब्जेक्ट है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं, कौन भैया हम, तो हम क्या है सब्जेक्ट, और किसका नहीं कर तुम्हारा, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन मेरे सुबह सब्जेक्ट हुआ प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया, तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब बी को हम क्या बोलते हैं सुबह, हम बोलते हैं, बताओ बी सिंगुलर है प्लूरल, जाहिर सी बात है प्लूरल, इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे हैव। और उसके बाद निगेटिव वर्ड है ना मेरे सुबह, देखो यहाँ पे अब दोनों में से एक हैव लिख लिया, इसका प्रयोग नहीं होगा, क्या नॉट है तो हमने क्या कर दिया नॉट लगा दिया, और उसके बाद बीन है सुबह तो हमने क्या कर दिया प्लस करके बीन लगा दिया, क्या कर दिया बीन, फिर बोल रहा है मैन का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इंतजार करना के लिए इसमें क्या बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं वेट वेट। अब वेट वेट मतलब होता है इंतजार करना ना, और वेट मतलब होता है इंतजार करना, यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे क्या हो जाएगा वेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेटिंग हो जाएगा। और उसके बाद वेटिंग किसका इंतजार भी, ऑब्जेक्ट हमारा देखो यहाँ पे प्लस क्या करें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है तुम्हारा, तुम्हारा इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू 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 मतलब तुम्हारा है, तुम ही तुम्हारा यो ना। we have not been waiting you ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आधे घंटे से, बताओ भाई आधा घंटे क्या अनिश्चित समय, क्योंकि घंटा तो देखिए अगर मैं कह दूँ कितने घंटे होते हैं भैया, आवर्स कितने तो 24 होते हैं, 24 में आधा घंटा बोल रहा है मेरे सुबह, आधा घंटा बोल रहा है, अगर आधा घंटा हुआ तो आधे घंटे में 24 घंटे में से कौन सा 2 बजे वाला, 1 बजे वाला, 12 बजे वाला, 3 बजे वाला, कुछ नहीं पता, इसलिए हम इसका किसका स्थान प्रयोग करेंगे मेरे भैया फॉर का, इसका प्रयोग करेंगे फॉर प्लस क्या करेंगे मेरे सुबह प्लस क्या करेंगे फॉर। अब आधे घंटे क्या बोलते हैं भैया हाफ आवर्स, ये आप फुल स्टॉप लगा देंगे आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर हाफ आवर्स। ये बात क्लियर पूछ रही कि जी सर बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट है नहीं डाउट है। अब उसी प्रकार इसको देखिए, उसके माता पिता ना, उसके माता पिता, देखिए उसके माता पिता 2010 में खेत में 2010 से खेत में बीज नहीं बो रहे हैं, बोना क्या एक वर्ब है ना। उसके बाद नहीं शब्द इसका मतलब निगेटिव है, और उसके बाद उसके माता पिता तो क्या है सब्जेक्ट, क्योंकि नहीं बो रहे हैं, कौन उसके माता पिता 2010 से खेत में बीज ना, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या वर्ब है। और उसके बाद क्या नहीं बोएंगे भाई, खेत को नहीं बोएंगे तो बीज को नहीं बोएंगे सर, बीज को नहीं बोएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और हमारा क्या हो जाएगा अदर वर्ड हो जाएगा। कर दो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे सर, सबको नहीं मिटाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा उसके माता पिता, हमने कहा जब लड़का और लड़की को बोलते हैं उसके लिए किसका प्रधान रहते हैं मेरे सबको पुरुष को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके माता पिता के लिए क्या लिख देंगे हिज, क्या लिख देंगे हिज। अब बताओ माता पिता सिंगुलर है प्लूरल सर, प्लूरल है तो क्या लिख देंगे पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पे प्लूरल होंगे तो क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैव। और उसके बाद निगेटिव वर्ड क्या लगा देंगे नॉट बीन नहीं। अब वर्ब है, वर्ब देखो बोना क्या बोलते हैं मेरे को सो बोलते हैं, सो मतलब बोना, इसमें लगा सोइंग, आईएनजी फॉर्म लगा सोइंग। अब क्या नहीं बोलते हैं बीज, बीज हमारा क्या बोलते हैं बीज सीड, सीड मतलब बीज होता है, यहाँ पे आईएस लगा देंगे क्योंकि सीड बहुत सारे बीज है ना, सीड्स कहाँ पे भैया इन द फील्ड नहीं बोलते सीड इन द फील्ड। और उसके बाद कब से मेरे सबको 2000 देखो अंकों में गिनते हैं 2010 से, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, मेरे सबको ध्यान देना क्या हो जाएगा सिंस, क्या हो जाएगा सिंस ना, सिंस। उसके बाद 2010 आप ऐसे लिख देंगे, आपको फुल स्टॉप लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा हिज पेरेंट्स हैव नॉट बीन सोइंग सीड्स इन फील्ड सिंस 2010, ठीक है 2010। ये बात पूरी तरीके से क्लियर। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद फ्रेंड्स।